नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके पास लेकर आते हैं ज्योतिष व वास्तु से जुड़ी जानकारियाँ। दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है विदेश यात्रा योग। क्या आपकी जन्म कुंडली में भी है विदेश यात्रा योग? क्या कारण बनते हैं जन्म कुंडली में, मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत सारे जनता ऐसी है जिन्होंने अपने बहुत सारे धन की बर्बादी की है, फिर भी बार बार वो ट्राई करते हैं, उनका विदेश का योग नहीं बन पाता, उनका विदेश का योग का काम नहीं बन पाता। ये जानने की मैं कोशिश करूंगा आपके साथ। दर्शकों, ये मैंने 12वें भाव की जन्म कुंडली बनाई है, जिसमें मैंने कोई राशि नहीं डाली है। आप इसे देखें कि ये प्रथम भाव है जहाँ जातक लिखा हुआ है, मतलब जिसकी ये कुंडली होगी सो एंड सो, वो यहाँ से इंसान देखा जाएगा। और ये आपका घर हो गया, और ये आपका भाग्य स्थान हो गया 9वां भाव, ये कर्म स्थान 10वां स्थान हो गया, और ये आय का भाव हो गया। मित्रों, जब जन्म कुंडली में घर का चौथे घर का स्वामी जब भी 12वें भाव में आए, जिसे कहते हैं विदेश यात्रा, ये हमारा जो घर है ये विदेश का घर है। प्रत्येक जन्म कुंडली में 12वें भाव में से जो 12वां भाव होता है वो विदेश का घर होता है, वो विदेश की स्थान होता है, वो विदेश का लैंड होता है। अगर आपके चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, ये अपने आप में एक प्रबल राजयोग बन जाता है विदेश जाने का। और जितना भी आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, आप अपने स्थान पर, अपने गृह स्थान पर, अपनी कंट्री में आप सक्सेस नहीं होते। चाहे मजबूरीवश, चाहे शौक़वश, या चाहे किसी और कारणवश आपको विदेश में पहुंचना ही पड़ता है। बहुत सारे जातक तो ऐसे होते हैं कि जिनका भाग्य भाव भी 12वें भाव में पड़ा हुआ हो, तो घर और भाग्य जब विदेश में चला गया तो वो इंसान किसी न किसी कारणवश, उसको पता भी नहीं होता है, और उसका विदेश का वीज़ा लग जाता है। चाहे उसकी शादी विदेश में हो जाए, चाहे वो किसी अपनी कंपनी की तरफ से बाहर चला जाए, चाहे इसकी जॉब ही बाहर से आ जाए। तो ये विदेश के बहुत अच्छे नियम हैं विदेश जाने के लिए। कर्म स्थान का मालिक और आय स्थान का मालिक भी अगर विदेश वाले घर में हो, तो कई बार तो इंसान का जन्म ही विदेश में होता है। या कई बार ऐसा होता है कि आपके माँ बाप में से कोई एक जाता है, वहाँ जाकर के बच्चा पैदा होता है, तो वो विदेश का उसका ऑटोमेटिकली योग बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अडॉप्ट कर लिए जाते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप शादी के द्वारा चले जाते हो, और कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई अननोन दोस्त आपको ले जाता है। ये प्रबल राजयोग होते हैं। अब रही बात जो खुद ट्राई करते हैं, उनका विदेश का योग होता भी है, और वो क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं जा पाते, उनका वीज़ा क्यों नहीं लग पाता? दर्शकों, उसका बहुत बड़ा कारण है कि अगर आपका 12वां भाव पीड़ित है, यहाँ शनि राहु केतु की दृष्टि है, शनि राहु केतु बैठे हुए हैं, तो 12वें भाव में बार बार अड़चने आती हैं विदेश जाने के लिए। आपका बनता काम रुक जाता है, कई बार तो आपके पैसे तक खराब हो जाते हैं। कई बार यहाँ तक होता है कि आपका वीज़ा लगने के बाद भी आप फ्लाइट नहीं पकड़ पाते, एन टाइम पर आकर के कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है और विदेश जाने से रह जाते हैं। बहुत से जातक तो ऐसे भी होते हैं कि इन योग के कारण बाहर तो चले जाते हैं, मगर 12वें भाव पीड़ित होने के कारण जैसे ही वो वहाँ लैंड करते हैं, जैसे ही वो यहाँ एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। दर्शकों, अगर आपकी भी कुंडली में कोई ऐसा योग है कि आप विदेश का ट्राई करते हो और वो लग नहीं पा रहा, या विदेश का ट्राई करते हो, आप जाते हो, बार बार डिपोर्ट हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपका 12वां भाव पीड़ित है, 12वें भाव का स्वामी पीड़ित है, चतुर्थ भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी विदेश वाले घर में बैठने के बावजूद भी अगर आप बाहर नहीं जा पाते, तो आप निश्चित तौर पर माने कि जब तक आप अपने 12वें भाव से संबंधित उपाय नहीं करते, आप विदेश में नहीं जा सकते। आप इस चीज़ को जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से, जन्म पत्री के माध्यम से इसका विवेचन करवा सकते हैं, ताकि आपका पैसा खराब ना हो और आपका विदेश का काम जल्दी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूँगा अगली वीडियो में एक नए सजेशन के साथ। धन्यवाद।